Good to see you all. This is Hershey, your science educator. Today we are starting chapter number 7, which is reaching the age of adolescence, right? So the topics that we are covering today are adolescence and puberty, the endocrine system and the menstrual cycle, right? So उससे पहले हम warm up exercise करेंगे. So write the correct emotion of each child seen in the picture using the words given in the boxes. तो ये कुछ words दिए हैं, sadness, excitement, fear, anger, happiness, और यहाँ पर कुछ faces बने हुए हैं. तो आपको match करना है. Sadness में हम कैसा expression देते हैं, right? Sadness जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, राइट? यू कैन मैच इट विद द सैडनेस. और उसके बाद है हैप्पीनेस. हैप्पीनेस में हम खुश होते हैं. सो फर्स्ट वन गोज टू दी हैप्पीनेस. उसके बाद जब हमें गुस्सा आता है, एंगर, तो एंगर में हम कैसे होते हैं? ऐसे, राइट? तो ये हम एंगर से मैच करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्साइटमेंट और फियर. तो फियर में जब हम डरते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, और जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हम इससे मैच करेंगे, राइट? सो ये आपके एक्सप्रेशंस हैं. Now let's start with chapter introduction. In the previous chapter we have learned that all living organisms engage in reproduction as a means of sustain their existence on earth. तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ा था. तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है. किस लिए? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? एक टाइम पर अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफस्प्रिंग्स आर बॉर्न और हैच फ्रॉम एग, राइट? जो क्या तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं और या फिर अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, राइट? बच्चों को बर्थ देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है इस प्रोसेस में? या तो बच्चों को बर्थ देते हैं या फिर एग से जो बेबीज हैं वो हैच होते हैं. These offsprings undergo body development, growth and eventually reach a specific shape and height. और धीरे धीरे क्या होता है, ये बच्चे जब ग्रो होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी एक होता है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है, बॉडी डेवलप होती है, हाइट बढ़ती है. तो एक सर्टन पीरियड तक ये ग्रोथ होती है. उसके बाद क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है. लेट्स से 18 ईयर्स तक और 19 ईयर्स तक इन ह्यूमंस. उसके बाद फिर हाइट बढ़ना और शेप बॉडी की प्रॉपर आ जाती है, राइट? सो अपॉन रीचिंग अ सर्टेन एज देयर ऑल्सो इनिशिएट द रिप्रोडक्टिव साइकिल. और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं? वो भी इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल का पार्ट बनते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, किस एज तक? 18-19 ईयर्स तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिफाइन हो जाता है. डिफाइन नहीं, डेवलप हो जाता है. Reproduction occurs when specific parts of their body undergo well-developed changes. To acquire the capability of reproduction, the body undergoes specific transformation influenced by chemical known as hormones. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बन जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. ये हार्मोन्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? हमारी बॉडी में एक सर्टन एज के बाद हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है. सो उनकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है या हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, which are naturally released by body itself. In this chapter we will explore these changes and hormones responsible for regulating them. तो इस वाले चैप्टर में हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से बॉडी पार्ट्स वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं. Adolescence and puberty. Adolescence and puberty का मतलब होता है एज पीरियड
आफ्टर 11 between 11 to almost 19 years, राइट. इसमें हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं. So growth is the main characteristic of all living beings. A baby starts growing from the day of his or her birth. Various part of the baby grow with the increase in height. So जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितना छोटा सा होता है, राइट. और धीरे धीरे क्या होता है, फूड हम खाते हैं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है. सो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करना स्टार्ट करती है, ग्रोथ होती है, एनर्जी मिलती है हमें फूड से, और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं. तो हमारी बॉडी की हाइट भी बढ़ती है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी ग्रो होते हैं. अराउंड द एज ऑफ 10 to 11 ग्रोथ इन द बॉडी इज faster. Various other changes also take place in the body which are noticeable, right. So 11-12 साल की एज के बाद हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस विजिबल होते हैं, राइट. So these changes indicate that individual is growing to be an adult. So उन changes से हमें क्या पता चलता है कि अब जो बच्चा है वो adult के साइड में या adolescence एज की तरफ वो जा रहा है. adolescence एज, अब ये एज कौन सी होती है, adolescence एज. द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स आर नेचुरल प्रोसेसेस, राइट. ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, राइट. तो जैसे हमने अपनी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा और रिप्रोडक्शन पढ़ा. तो ये सब हमारी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हुआ है, राइट. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, दिस इज कॉल्ड adolescence. तो हमारी लाइफ का वो पार्ट या हम उस एज में पहुंच जाते हैं जब हमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मिल जाती है या रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन सिक्रीशन हॉर्मोन्स का स्टार्ट हो जाता है. सो दिस एज इज नोन एज adolescence age. Adolescence is the period of transition from childhood to adulthood, right. तो ये कौन सा पीरियड होता है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. आप बच्चों से किस एज में आते हो, अडल्ट बनने की एज में आते हो. तो ये उसके बीच का पीरियड जो होता है उसको अडोलेसेंस एज बोलते हैं. द एज ऑफ अडोलेसेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स, राइट. जो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर, आपकी अपब्रिंगिंग पर, कि आपकी बॉडी में कितना स्टेमिना है. तो किसी में 18 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है, किसी में 19 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है, किसी में 19.5 तक भी कंप्लीट होता है. सो बिटवीन दिस पीरियड, राइट, जो 11 से 19 ईयर्स तक के बीच का जितना पीरियड होता है उसमें हम क्या होते हैं, चाइल्डहुड से कहाँ क्या अडल्ट एज की तरफ हम मूव करते हैं, और इसी पीरियड को हम अडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं. So the boys and girls between the age of 11 to 19 years are called adolescents or teenagers. इसी एज को हम टीनेजर भी बोलते हैं, राइट. 13, 14, 15 till 19. तो इस एज को टीनेजर्स भी बोला जाता है. मतलब जो बच्चे इस पीरियड के बीच में होते हैं बिटवीन 11 to 19, दे आर कॉल्ड teenagers or adolescents, right. So the word teens means age covering 13 to 19 years. In girls, adolescence starts at little earlier than that in boys. So boys के comparison में girls में adolescence period थोड़ा जल्दी start हो जाता है. So children, next is puberty. Adolescents bring about numerous changes in the bodies of both boys and girls, signifying the onset of puberty. The transformation during puberty vary between males and females. Puberty is the stage during which the production of sex hormones and gametes begins and individual reach sexual maturity. तो इस पीरियड में क्या होता है, पुबैरिटी पीरियड में हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी डेवलप होती है और हमारे रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स बनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट होता है और सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से, राइट। और ये चेंजेस दोनों में होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। इंक्रीज इन हाइट, द हाइट अंडरगोज अ सडन इंक्रीज ड्यूरिंग पुबर्टी एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट। अचानक से हाइट बढ़ जाएगी, राइट। दिखती है, मतलब अचानक, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में और एक महीने में हाइट बढ़ जाएगी, बट कुछ पीरियड में, यानी कुछ मंथ्स में एकदम हाइट इंक्रीज होती है, राइट। और लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, हाथ के और पैरों की जो बोन्स हैं वो लंबी हो जाती हैं, contributing to an individual's overall height. Generally girls experience a faster growth rate compared to the boys. तो ये किस में जल्दी होता है? गर्ल्स में ग्रोथ जल्दी होती है एज कंपेयर टू द बॉयज। बाय द एज ऑफ 18 बोथ जेंडर्स टिपिकली रीच देयर मैक्सिमम हाइट। 18 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है और 18 ईयर्स के बाद क्या होता है, फिर हाइट बढ़ना रुक जाती है, राइट। सो 18 ईयर्स तक मैक्सिमम, कि ऐसा नहीं है कि 18 ईयर्स तक बढ़ती रहेगी, किसी में 16 ईयर्स पे कंप्लीट हो जाती है, किसी में 17 पे हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स तक आपकी हाइट बढ़ेगी। बोथ जेंडर्स टिपिकली रीच देयर मैक्सिमम हाइट, और जितनी हाइट बढ़नी होती है वो इसी ड्यूरेशन में बढ़ जाती है। द एक्सटेंट ऑफ हाइट इंक्रीज वेरियस अमंग इंडिविजुअल्स एंड द ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स such as arms and legs does not follow a uniform pattern initially. However, they eventually achieve proportionality in size and shape. और क्या होती है, जो बोन्स होती है वो हमारी लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है, ठीक है। However, they eventually achieve proportionally in size and shape. A person's height is also influenced by their genetic makeup. Genetic makeup, right? Genetic material होता है। genetic material का काम क्या होता है, लाइक आपकी फैमिली पर आपकी हाइट जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो आपकी हाइट भी लंबी होगी। अगर आपकी फैमिली में आपकी पेरेंट्स में कैसे हाइट अगर छोटी है तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है, राइट। सो जेनेटिक मेकअप मेकिंग इट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। इफ पेरेंट्स ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स सच एज अंकल आर टॉल, so there is likelihood that the adolescent will be also attain a taller structure, right? So taller, वो जो बच्चा है, जो adolescent है, उसकी हाइट भी कैसी होगी, लंबी होगी। Moreover, eating a balanced diet and engaging in active lifestyle play a pivotal role in achieving optimal हाइट। लेकिन इस टाइम पर हमें अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिटिव फूड खाना चाहिए, मिल्क ज़्यादा पीना चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब हमें खाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, और हाइट भी बढ़ रही है। अगर हम ऐसा फूड खाएंगे जो जंक फूड है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो हाइट पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी बॉडी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, सो व्हाट विल हैपन, विल गेट द गुड हाइट, गुड बॉडी स्ट्रक्चर, और एक हेल्दी हमारा बॉडी डेवलपमेंट होगा, right? So a deficiency in any specific nutrient can hinder the body's growth. और अगर किसी की डेफिशिएंसी हुई, किसी भी मिनरल की, विटामिन की, या फिर न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी होती है, तो क्या होता है, ग्रोथ पर इम्पैक्ट आता है। यू कैन डिटरमाइन योर फुल हाइट इन सेंटीमीटर यूजिंग द प्रोवाइडेड फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, right? So first present height in centimeters, so you need to write down that digit here, and like divided by percentage of full height at this age, multiply by 100. So you can calculate your height in centimeter by using this formula. After that, changes in body shape. अभी हमने height देखी कि इस
एडोलेसेंस पीरियड में हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है. अब बॉडी शेप में भी कुछ चेंजेस आते हैं. द बॉडी शेप ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग puberty. In boys, the shoulders become broad and due to growth and developing muscles. Muscles growth is very prominent in boys. In girls, the region below the waist becomes wider, right? So इसमें बॉडी शेप में क्या चेंज आएगा? बॉयज़ में क्या होते हैं? शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं. शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, मसल्स ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, राइट? और गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं? वेस्ट का जो नीचे का पोर्शन है वहाँ थोड़ा वो एरिया वाइडर हो जाता है. बॉयज़ के शोल्डर वाइडर होते हैं और गर्ल्स का वेस्ट का लोअर एरिया जो होता है वो वाइडर होता है. चेंज इन वॉइस. अब जब बड़े होते हैं या एडोलेसेंस एज में आते हैं तो वॉइस में भी कुछ चेंजेस होते हैं. बॉयज़ की वॉइस में और गर्ल्स की वॉइस में कुछ चेंजेस होते हैं. बॉयज़ की वॉइस में वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, हॉर्सनेस आती है, और गर्ल्स की वॉइस में क्या होता है? पिच हाई होती है, राइट? पिच हाई, सॉफ्टनेस खत्म होकर जो वॉइस है वो कैसी हो जाएगी? हाई पिच पर आ जाएगी. द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ऑल्सो ग्रो ड्यूरिंग पुबेरिटी. क्या बोलते हैं? लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. इन बॉयज the voice box become larger. It can be seen as protruding part of the throat and it is also called as Adam's apple. तो बॉयज में इस तरीके से विजिबल होता है. थ्रॉट में चेंजेस आते हैं, वॉइस बॉक्स में चेंजेस आते हैं और वो बड़ा हो जाता है. वॉइस बॉक्स का साइज एनलार्ज हो जाता है, राइट? सो ये इस जगह पर visible होता है. So this is also called Adam's apple. Have you noticed the hoarse voice of adolescent boys? क्या होता है? आवाज़ भारी हो जाती है, hoarseness आ जाती है. This is because the muscles of the growing voice box become uncontrolled and produce hoarse sound. The voice of boys also become deep, right? जो अलग सा चेंज आता है बॉयज़ में, थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ा सा एक अलग तरीके का वॉइस हो जाता है बॉयज़ का. वो किस लिए होता है? क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है वो एनलार्ज होता है तो उसकी मसल्स भी एनलार्ज होती हैं, तो उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता. बिकॉज ऑफ दिस जो बॉयज़ की वॉइस है वो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा हॉर्सनेस आ जाता है. इन गर्ल्स द लारिंक्स इज नॉट सो प्रोमिनेंट बिकॉज of its small size. Adolescent girls have high pitched voice but pitch high हो जाती है इस एज में आकर गर्ल्स की, लेकिन उनकी वॉइस में हॉर्सनेस नहीं होती है. उनका एडम्स एप्पल विजिबल नहीं होता है, उसका साइज छोटा ही रहता है, बट हॉर्सनेस की जगह उसके वॉइस में जो वॉइस होती है वो हाई पिच पर आ जाती है. Activity time. So observe the throat of boys in your class. Can you see the Adam's apple? Compare it with the throat of girls. What difference you will notice? तो Adam's apple boys में visible होगा और girls में visible नहीं होगा, right? So let's see what is the next change. अभी हमने देखा क्या क्या changes आते हैं. हाइट एकदम चेंज हो जाती है हाइट में, और बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, और गर्ल्स का जो पेल्विक रीजन है वो वाइड हो जाता है. इसके अलावा वॉइस बॉक्स विजिबल होने लगता है. बॉयज़ का वॉइस में भी चेंज आते हैं. गर्ल्स की वॉइस थोड़ी हाई पिच पर आ जाती है. So children, next is secretion of sweat and sebaceous glands. Sweat glands और sebaceous glands एक्टिव हो जाती हैं. थ्रू आउट द puberty both boys and girls experience increased activity in their sweat glands and sebaceous glands. So sebaceous glands होती हैं oil glands, right? So sebaceous glands और sweat glands एक्टिव हो जाती हैं. Acne and pimples on the face can be attributed to the heightened activity of these glands. To prevent this, it is advisable to maintain cleanliness and ensure that the skin remains free from dirt. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है इस एज पे, राइट? और ये किसकी वजह से होता है? ये जो स्वेट ग्लैंड्स है और सेबेशियस ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है क्योंकि ऑयल ज़्यादा रिलीज़ होता है. ऑयल हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है और वो सेबेशियस ग्लैंड्स उसमें हेल्प करती हैं
राइट। तो क्या होता है इसमें, अगर हम ज़्यादा डस्ट और डर्ट में रहते हैं तो हमारी स्किन में किसकी प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम राइज हो सकती है। तो हमें इस टाइम पर क्लेanलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा डस्ट और डर्ट में नहीं जाना चाहिए। सो फ्रॉम डर्ट, एक्यूमुलेटेड डर्ट ऑन द स्किन कैन क्लॉग पोर्स। सो हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। अगर क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ऑयल सिक्रीट करती हैं, तो क्या होता है कि अगर हम डस्ट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में हैं, तो हमारे पोर्स क्या होते हैं, पोर्स को क्लॉग कर देती है डस्ट, यानी पोर्स बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्ने, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पिंपल्स वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम होती है तो वो सेबेशियस ग्लैंड ऑयल ज़्यादा सिक्रीट करती है, यानी वो बच्चा या वो पर्सन उस समय अपनी क्लेanलीनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। So during puberty the reproductive organs grow and start producing gametes. So last chapter में हमने पढ़ा था मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स, फीमेल गैमेट्स क्या होती है, ओवम। तो इस एज में, पुबेरिटी एज में जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, वो डेवलप होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन मेल स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज। तो हमने लास्ट में पढ़ा था टेस्टीज से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ओवरीज से ओवा सिक्रीट होता है, तो ओवरीज प्रोड्यूस ओवा। एट दिस एज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अटेन maturity. Mental and emotional growth. Adolescent age is the period of high mental and emotional growth. This is the time when girls and boys become independent and more self-consciousness. हमें ये लगता है अचानक से कि हम बड़े हो गए हैं, हम बहुत समझदार हो गए हैं, अब हम अपने आप इंडिपेंडेंट है, हम अपने आप को खुद, हम अपना करियर बना सकते हैं या हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ऑल ऑफ सडन ये फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो द ब्रेन इज मोर एक्टिव एट दिस एज एंड हैज़ हाई कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। सो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस एज में बहुत एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहा होता है, तो इसलिए हमें ये लगता है कि अब हम बहुत समझदार हो गए हैं, राइट। सो ट्राइंग टू एडजस्ट विद द चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी एंड mind. Some adolescents become insecure and hesitant. You should not worry about these changes as these are also part of your growth, right? So ये हमारा natural phenomena है, ये सबके साथ होता है. It is happening with girls, it is happening with boys, right? Because it is our brain is active at this stage. So we see, it seems that we are matured enough, we are self driven और हम अपने decisions खुद ले सकते हैं. Next change, some other changes during puberty in both girls and boys. Hair start growing in the armpits. Armpits में hair की growth start हो जाती है and in the pubic area, right? So pubic area पे और armpit पे आपका hair growth start हो जाता है. Boys में तो facial hairs आ जाते हैं, mustaches, beard वो develop हो जाती है. In girls breast starts growing. किस age में? Puberty stage में. Because these changes distinguish male and female, so they are also called secondary sexual कैरेक्टर्स. तो अभी हमने जितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं जो अडोलेसेंस एज में यानी पुबेरिटी की एज में जो हमारे चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ जाती है बॉयज़ में, मतलब सडन हाइट इंक्रीज होगा बॉयज़ में, वॉइस बॉक्स विजिबल हो जाएगा, एडम्स एप्पल हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाएगी. और क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, गर्ल्स में पेल्विक रीजन ब्रॉड हो जाता है, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, बॉयज़ में फेशियल हेयर्स, मुस्टैचेस आ जाती हैं और बियर्ड आ जाती है और आपके आर्मपिट और आर्मपिट में क्या होते हैं, फेशियल हेयर्स ग्रो हो जाते हैं. इसके अलावा इमोशनल चेंजेस भी आते हैं हमारी बॉडी में. हमें अचानक से ये लगना लगता है कि
we are matured now, we can take our own decisions, reproductive organs develop हो जाते हैं और मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं इस टाइम पे, और अगर हम क्लेanलीनेस का ध्यान नहीं देंगे तो एक्ने प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, राइट. सो नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम, द केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड बाय द बॉडी, दीज आर नोन हार्मोन्स. केमिकल जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, जो हमारी पुबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी एडोलेसेंस एज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स, राइट. सो हार्मोन्स प्ले अ पिवटल रोल इन द चेंजेस एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग पुबर्टी. तो पुबर्टी में जो हमने अभी चेंजेस डिस्कस किए हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? ये चेंजेस आते हैं हमारे हॉर्मोन्स में चेंजेस होने की वजह से. दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद इन द एंडोक्राइन सिस्टम. नोटेबली एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड. डक्ट क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है. एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, राइट. सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स releasing hormones directly into the blood stream. The endocrine system comprises several glands, each secreting distinct hormone that regulate various bodily functions. So we are studying now the endocrinal system, और endocrinal system में बहुत सारी glands होती हैं और वो डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है. और एंडोक्राइनल सिस्टम हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डक्ट लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, राइट चिल्ड्रन. एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम. सो एंडोक्राइन में डक्ट्स एब्सेंट होती हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का पहली ग्लैंड जो हम पढ़ रहे हैं विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? इट इज सिचुएटेड इन द ब्रेन एंड serves the role of master gland, and it is regulates the functions of other endocrine gland. क्योंकि ब्रेन में सिचुएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के बाकी ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी कंट्रोल करती है, राइट. सो इन एडिशन टू इट्स रेगुलेटरी फंक्शन, द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक अपना खुद का हार्मोन भी सिक्रीट करती है, साथ जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ वो बाकी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है या उसको उसके फंक्शंस को मॉनिटर करती रहती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड विच इज़ थायराइड ग्लैंड, जो हमारे नेक में होती है. थायराइड में इट इज़ लोकेटेड इन नेक रीजन एंड सिक्रीट्स thyroxine hormone. The deficiency of thyroxine causes a disease which is known as goiter. जो थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में होती है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो क्या करती है? जो हार्मोन है विच इज़ थायरोक्सिन हार्मोन, उसको ब्लड में मिक्स करती है, और उसका फंक्शन क्या होता है? अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो हमें गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड. इट इज फाउंड इन द एब्डोमेन अबव द किडनी. हमारी किडनी के ऊपर होती हैं एड्रीनल ग्लैंड्स. इट सिक्रीज एड्रेनालाइन हार्मोन विच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर एंड इज रिलीज्ड व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रेस्ड आउट, राइट. सो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होती है. नेक्स्ट इज पैनक्रियास. पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन नियर द स्टमक. स्टमक के पास होती है ये. द पैनक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द हार्मोन विच इज इंसुलिन. हार्मोन सिक्रीट करती है कौन सा? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीशन होता है. इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द मेडिकल कंडीशन नोन एज
डायबिटीज़, तो इंसुलिन किसी का ज़्यादा बनता है, किसी का कम बनता है। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर रही है। और वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जिसके कम या ज़्यादा होने से हमें कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ और शुगर की प्रॉब्लम किससे होती है? इंसुलिन अगर प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, या तो कम सिक्रीट हो रहा है या ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। सो दिस इज नोन एज पैनक्रियाज। Next gland is testes, present in males and situated outside the abdomen within the scrotum, right? So we have in the last chapter we have seen the picture of testes और ovaries की भी हमने देखी थी, right? So testes में testes की बात कर रहे हैं. The testes secretes the male hormone which is testosterone, right? So testes कौन सा hormone secrete करती है? Testosterone. So testosterone plays a crucial role in development and initiation of secondary sexual characteristics during puberty. So testes release करती हैं testosterone hormone जो कि responsible है for reproduction और secondary sexual characters. So secondary sexual characters जो हमने अभी पढ़े हैं, हॉर्सनेस, हाइट इंक्रीज, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेल में, विच इज कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन. और ये कहाँ बनता है? टेस्टीज में बनता है. सिमिलरली फीमेल्स में ओवरी है. ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन. सो पोजीशन इन द लोअर एब्डोमेन, द ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फीमेल हार्मोन विच इज estrogen. This hormone plays a crucial role in the production of eggs from the ovary and initiates the physiological changes that occur during puberty in girls. तो ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवरीज से सिक्रीट होता है फीमेल्स में, वो क्या कर, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एग फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. Next topic is action of hormones to initiate changes. You have studied that testes and ovaries start secreting male and female hormones. और वो कौन से hormones होते हैं? टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, सिक्रीट करती है. और जो ओवरीज होती हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग पुबर्टी. दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटिसेबल चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द पुबर्टी. तो जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से वो चेंजेस जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं. द हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड दे रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. तो क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइनल सिस्टम है, तो जो ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं वो हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और टारगेट साइट यानी जिस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं. ब्लड एक कैरियर है, राइट. सो द टारगेट साइट हैज़ बिकम रिसेप्टर विच रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन. जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या करता है? टारगेट एरिया पर पहुँचता है यानी टारगेट साइट पर पहुँचता है और फिर रिसेप्टर्स होते हैं वो उस हार्मोन की वजह से अपना काम करते हैं. You can understand the role of hormones in controlling the onset of puberty by flowing this flow chart. हॉर्मोन्स फ्रॉम, अच्छा मेन कंट्रोल किसके पास है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? हमारे इधर ब्रेन में. सो हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन जाते हैं. क्या होता है? इंस्ट्रक्शन गए टेस्टिस में, गए ओवरीज में गए और उन्होंने अपना अपना हार्मोन सिक्रीट किया. हार्मोन सिक्रीट होने के बाद क्या होगा? वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा. रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी और वी कॉल इट टारगेट साइट. तो ये कहाँ से? ब्लड की हेल्प से ये हार्मोन टारगेट साइट तक पहुँच गए. अब स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द
ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। और फिर क्या होगा, ये टारगेट साइट पर पहुंचे हॉर्मोन्स, और उसके बाद हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स जो थे वहाँ पर, जो बॉडी पार्ट्स रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने उसको रिसीव किया और बॉडी में चेंजेस आए, राइट। सो हाइपोथैलेमस इन ब्रेन, दिस इज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इस साइड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। फिर पीनियल ग्लैंड भी होती है यहाँ पर, ये तीनों हमारे इस एरिया में होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland and hypothalamus. So children, this is the thyroid and parathyroid gland, which these glands are situated in your neck region, right? So thyroid और parathyroid. After that thymus gland, तो thymus कहाँ है, ये एरिया में। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, which is adrenal gland, ये ब्राउन कलर की बीन शेप, these are kidneys। और यहाँ पर ये येलो पार्ट, दिस इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। देन ओवरी इन फीमेल, यूट्रस, ओवरी एंड यूट्रस, राइट। सो ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज, इससे क्या होता है, हर मंथ में एक ओवा रिलीज होता है। और क्या होते हैं, ओवरीज हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, दिस इज एंडोक्राइनल सिस्टम। और मेल में ये टेस्टीज हैं, राइट। टेस्टीज से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टियोस्टेरोन। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। In males, the reproductive phase extend over a longer duration compared to the females. So males में ये duration ज़्यादा होता है, reproduction का phase males में ज़्यादा होता है as compared to the females. The reproductive period in females commences at puberty and continues approximately 45 to 50 years तक की एज में रहता है। विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी ओवा बिगिन टू मेच्योर। सो जब पुबर्टी पीरियड स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा होता है, ओवरीज डेवलप होती हैं। तो क्या होता है, ओवरीज डेवलप होने के बाद ओवम सिक्रीट होता है हर मंथ में एक। ईच मंथ वन ऑफ द ओवरीज रिलीजेज एन ओवम, इन दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। हर मंथ एक एग का फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ovulation. Simultaneously, the uterine wall thickness to facilitate the reception of egg in the event of fertilization, leading to the possibility of pregnancy. तो क्या होता है, लास्ट हमने चैप्टर में देखा था रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओवरीज एग रिलीज करती है और फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है और फिलिपिन ट्यूब्स में होता है, जहाँ पर स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है फिलिपिन ट्यूब्स में, जहाँ पर एग के न्यूक्लियस के साथ किसका मर्जर होता है, स्पर्म के न्यूक्लियस का मर्जर होता है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है एंड देन इट कम्स टू दी फिलिपिन ट्यूब्स के बाद फिर ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है यूट्रस में, राइट। सो ये लीडिंग टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ pregnancy है। If fertilization does not occur, the egg along with lining of the uterus, blood and tissue is expelled from vagina। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी ना होने के केस में जो एग होता है और यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो बॉडी से बाहर आ जाती है, वजाइना से बाहर आ जाती है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द वजाइना। दिस एक्सपल्शन लीड्स टू ब्लीडिंग इन विमेन एंड द एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन। दिस इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स में हर मंथ होती है। मेंस्ट्रुएशन टिपिकली अकर्स वंस एवरी 28 to 30 days. The initial occurrence of menstrual bleeding at puberty is referred to as menarche. So starting में जब bleeding start होता है, this is known as menarche. Initially the menstrual cycle may be irregular but tend to become regular over
टाइम। सो शुरू में जब यानी मेनार्की फेज में जब स्टार्ट होती है ब्लीडिंग, उस समय थोड़ी इरेगुलरिटीज रहती है, राइट, लेकिन ग्रेजुअली सब सेटल डाउन हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स इन वुमेन एट अराउंड द एज ऑफ 45 to 50। इस एज में आकर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। मार्किंग द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द स्टेज इज नोन एज मेनोपॉज, राइट। सो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है इस फेज को बोलते हैं मेनोपॉज, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है इस फेज को बोलते हैं मेनार्की। द इवेंट दैट ट्रांसपायर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन एग ऑफ the maturation of egg and its releases. After that, thickening of uterus wall, यूट्रस की वॉल में क्या होता है, वो थिक हो जाती है। यूट्रस वॉल रिसीव द एग इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फर्दर डेवलपमेंट अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के पास आता है तो क्या होता है, वहाँ पर जो वॉल होती है वो थिक होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, और फिर बाकी डेवलपमेंट उस फर्टिलाइज्ड एग में स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग आता है, यूट्रस वॉल शेड्स ऑफ एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो 1 मंथ के बाद यानी 28 डेज के बाद और 27-26 डेज के बाद क्या होता है, ये जो थिकनिंग ऑफ वॉल होती है ये क्या होती है, शेड ऑफ हो जाती है, राइट। और इसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। वेदर द बेबी विल बी अ बॉय और गर्ल depends on the genes present inside the thread-like structure. These are called chromosomes, right? So genetic material क्या होता है, न्यूक्लियस। जो अंदर जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, राइट। और वो उस पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। उन्हीं से ये पता चलता है कि आफ्टर लाइक कि जो बेबी है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है एग का, वो एक बेबी में कन्वर्ट होगा या गर्ल में कन्वर्ट होगी बिकॉज ऑफ द and this is called sex determination. The chromosomes are present inside the fertilized egg. Fertilized egg में भी क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हुआ था, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम का, दोनों के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सो जेनेटिक मटेरियल जब फ्यूज हुआ तो एग क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, और उस फर्टिलाइज एग से पता चल जाता है कि जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक इंसान में, राइट। एक अडल्ट में कितने होते हैं, 23 पेयर्स, राइट। सो 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स। 2 chromosomes out of these are 6 chromosomes यानी 1 पेयर, राइट। कितने, 2 क्रोमोसोम्स किसके लिए होते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स के लिए, जेंडर के लिए, नेम्ड एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। उनका नाम क्या दिया गया है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम्स। अ फीमेल हैज 2 XX chromosomes and male has 1 X and 1 Y, that is XY क्रोमोसोम्स। तो फीमेल में कौन से होते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। द एग और ओवा हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ओवा कहाँ बनता है, ओवरीज में बनता है। ओवरीज कहाँ, किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल्स का है, राइट। तो फीमेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए द एग और ओवा हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। द अनफर्टिलाइज्ड एग कंटेन्स ओनली 1 X chromosome while sperms have either 1 X chromosomes or 1 Y chromosome, right। so ओवम में X क्रोमोसोम ही होगा और लेकिन स्पर्म में या तो X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर XX मैच होते हैं तो गर्ल होती है
और अगर X और Y, when a sperm having X chromosome fertilize the egg, the fertilized egg would have 2X chromosome like XX, so this fertilized egg will become a baby girl, right? So जब XX यानी फीमेल का X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम के साथ मैच होता है तो इसका क्या होता है, इसका मतलब कि बेबी गर्ल है. If a sperm having Y chromosome fertilizes the egg, the fertilized egg would have one X and one Y chromosome, यानी XY chromosome, तो इसका मतलब बॉय होता है, राइट. सो X and Y, इसमें इधर देखो विमेन का X और मेन का Y, तो क्या बन गया, XY क्रोमोसोम, और इसका मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है दैट विल बिकम अ बेबी बॉय, राइट. So try to meet some elderly men and women in your neighborhood area, discuss with them about gender issues. Why do people like to know about the sex of the unborn child, etc.? Tell them that father is responsible for the sex of an unborn child and not the mother, right? क्योंकि मदर रिस्पॉन्सिबल, मदर में सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं और फादर में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए जेंडर जो फाइनल होता है वो किसकी वजह से होता है, फादर की वजह से होता है, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इस एज में, प्यूबर्टी एज में, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. तो हमें डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए. ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. आवर इंडियन मील, क्या होता है इंडियन मील्स में, या तो रोटी और चावल होता है, साथ में दाल होती है, सब्जी होती है, constitute a balanced diet. In addition, you should also include milk, fruits, green leafy vegetables, jaggery, amla, nuts and eggs or meat, right? So हमें balanced diet लेनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, दिस विल इम्पैक्ट ऑन आवर growth. Next is you should avoid eating too much of junk food like chips, noodles, tinned snacks, etc. These food items do not have all the essential nutrients, so do not use them as substitute of your regular meals. ऐसा नहीं है कि हम खाना खाने की जगह जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो क्या होता है, ये सब जंक है, इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें मिलती नहीं है, बल्कि हमें ज़्यादा कार्ब्स मिलता है और शुगर मिलता है. तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए इस एज में. पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for teenagers at this age. Sweat glands and oil glands become more active, so one should have a bath every day, otherwise there are more chances of skin infections, right? Skin infection के chances बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, एक्ने की प्रॉब्लम भी आती है, और इसके अलावा टीनेजर्स अगर हम रोज़ नहीं नहाते हैं तो वैसे भी प्रॉब्लम्स हमारी बहुत बढ़ जाती है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ द पर्सनल हाइजीन. All teenagers must do some physical exercise on regular basis like walking, playing outdoor games and are ways of staying physically active. So किसी भी तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, कुछ भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. एनीवेज एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर अस, तो हमें वैसे भी रेगुलर करनी चाहिए. ड्रग्स से ऑलवेज no, right? So adolescence is a period marked by numerous physical, mental and emotional changes. इस समय हमारी बॉडी में मेंटली चेंजेस भी होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है,
हम इमोशनली भी हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं और फिजिकली भी हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं. सो एन इंडिविजुअल इन द स्टेज पास थ्रू ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस adolescents may occasionally experience feelings of confusion and insecurity. जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हॉर्मोन्स हो रहे हैं, बॉडी डेवलप हो रही है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, फिजिकली भी चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली भी चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली भी चेंजेस आते हैं. तो कुछ बच्चे कैसे हो जाते हैं, कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन का स्टेट हो जाता है, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली और इनसिक्योर हो जाते हैं. दे स्ट्राइव टू ओवरकम देयर इनसिक्योरिटीज and confusion during this stage of life, however suggesting that use of drugs as a solution is entirely misguided. तो बच्चे क्या करते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो कुछ गलत चीज़ें, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्मोक स्टार्ट कर देते हैं, एल्कोहल कंजप्शन स्टार्ट कर देते हैं. सो विच इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट. और ये स्टेज सबकी लाइफ में आती है. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड दीज थिंग्स. आप स्मोक करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रग्स, यू शुड ऑलवेज से नो टू दीज थिंग्स. ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. राइट. सो सच एडवाइस इज मिसलीडिंग एज ड्रग्स आर इनहेरेंटली एडिक्टिव. वंस कंज्यूम्ड देयर इज अ लाइकहुड ऑफ डेवलपिंग अ रिपीटेड डिज़ायर फॉर देम. एक बार हम इस तरफ चले जाते हैं तो हमारा बार बार मन करता है कि हम स्मोक करें या हम अल्कोहल कंज्यूम करें या हम ड्रग्स लें. लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हम इसके प्रोन हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं. सो चिल्ड्रन आर लाइक द फ्यूचर ऑफ द नेशन. हम, आप सब बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं. तो हमें इस साइड बिल्कुल नहीं जाना है, हमें गलत हैबिट्स को बिल्कुल नहीं लेना है अपने अंदर. राइट चिल्ड्रन. So you will not do this. I am hoping and I am assuring that you will not go at wrong way. Right. So likelihood developing a repeated desire for them over time, dependence on drug may become complete, leading to adverse effect on both the body and the mind. So ये क्या होती है, ये habits हमारे को फिजिकली तो इफ़ेक्ट करती हैं, साथ साथ हमारी मेंटल एबिलिटी को भी अफेक्ट करती है. इस समय हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं, डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो हमें अपनी एनर्जी को अच्छी साइड डाइवर्ट करना है, गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं करना है. सो बोथ द बॉडी एंड माइंड बीइंग फ्रेंडली विद ड्रग एडिक्टेड इज generally undesirable, as there is a lack of social respect for individual grappling with drug addiction. In society, people often tend to avoid those who are dealing with drug addiction. तो जिन अब लोग क्या करते हैं, जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं या अल्कोहल या स्मोक करते हैं, सो लोग उनके साथ ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं करते. राइट. सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, हमें बीमारियां भी होती हैं जो हमारी बॉडी में इस टाइम एंटर हो सकती हैं या हमें हो सकती है. दीज आर डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. A deadly disease called AIDS is caused by HIV virus. This virus can be transferred from one person to another through the syringes. अगर कोई हमने यूज्ड सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल किया और उस सिरिंज, सपोज जिसको पहले वो यूज़ की गई थी सिरिंज, वो पर्सन अगर HIV इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, वही सेम सिरिंज अगर किसी और दूसरे पर्सन पर यूज़ करेंगे तो वो वायरस उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा. राइट. यूज़ फॉर टेकिंग ड्रग्स.
people who take drugs have more chances of getting infected with HIV virus. The virus can also transfer from mother to her baby. So HIV virus is also transmitted through sexual contact with an infected person. Hence, you should be cautious about your health to protect yourself from dangerous diseases. So HIV एक सेक्शुअल मीडियम से ट्रांसमिट होती है. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ट्रांसमिट होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है इस एज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं. सो हमें गलत रास्ते पर ना जाकर हमें अपनी एनर्जी को अपने करेक्ट वे में यूज करना है. सो क्विकली रिवाइज द पॉइंट्स दैट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज जीन्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स विच कैरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन. सो जीन्स की वजह से हमारे पेरेंट के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज एडम्स एप्पल, protruding part of the throat visibly externally in boys. Next is ductless glands, term used for endocrine glands as they pour their secretion directly into the bloodstream. Next is hormones, chemical substances secreted by endocrine glands. Next is menstruation, so cyclic bleeding in women once in about 28 to 30 days. Next is menarche, first menstrual bleeding in women which starts at puberty. Next is menopause, stoppage of menstrual cycle in women at the age about 45 to 50 years. Now quickly recall the points. Puberty in humans typically commence between the age of 11 and 19 years, and individual within this age range are referred to as adolescents. So 11 से 19 साल की एज जो होती है वो कौन सी एज होती है? पुबारिटी. और इस एज में क्या होता है, जो इस एज में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एडोलेसेंट्स. It is during the period that adolescents achieve reproductive maturity following the onset of puberty. और इस एज में क्या होता है? इस एज में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. पुबेरिटी इनिशिएट विद द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. पुबेरिटी में क्या होता है? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो उनकी ग्रोथ होती है, अकम्पेन्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन वेरियस रीजन. हेयर ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स and emergence of facial hairs जैसे beard and mustaches in boys. Boys may also be experiencing a deepening of the voice. Voice में भी अलग सा change आ जाता है, voice heavy हो जाती है. Height experiences rapid growth during adolescence. इस age में sudden increase in height होता है. Hormones are pivotal in triggering puberty and facilitating the maturation of reproductive organs. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream, influencing various physiological processes during the developmental age. Next is principal endocrine gland in the human body includes the pituitary gland. ये regulate करती है बाकी glands को. Thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovaries and testes. These testes secretes the male hormone which is known as testosterone, or ovary secretes female hormone which is known as estrogen. Right children? So quickly move to the exercises. First is darken the correct option in OMR sheet. Adolescence starts at the age of, and the correct answer is 11 to 19 years, and I am darkening the circle B here. Rest would be done by yourself on your own. Next one is the growth hormone is secreted by. ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है. उसका मेन फंक्शन होता है बाकी ग्लैंड्स को मॉनिटर करना और साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करना. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज सिक्रीट्स एस्ट्रोजन?
एस्ट्रोजन किस में सिक्रीट होता है? ओवरी से, क्योंकि ये फीमेल hormone है. Next is menopause in women occurs at the age of 45 to 50 years. Which combination of 6 hormones chromosomes is present in male? So male में कौन से होते हैं? XY chromosomes होते हैं और female में XX chromosomes होते हैं. Right children? Next question is fill in the blanks. First fill up is sperms are produced by testes. Second fill up thyroxine is produced by thyroid gland. Next is AIDS is caused by HIV virus. Fourth one, genes are hereditary functions that carry characteristics from parent to children. Fifth fill up is endocrine glands are also called ductless ग्लैंड. सो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. थायरॉक्सिन थायरोग्लैंड प्रोड्यूस करती है. स्पर्म्स टेस्टीज में प्रोड्यूस होते हैं. एड्स HIV वायरस की वजह से होता है. और जीन्स जो हैं वो हेरेडिटरी फंक्शंस हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चों में लाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. First statement, hoarse voice in teenage boys is due to enlargement of larynx, so which is true. Next is acne in adolescents occur due to more secretion of oil glands. Yes, pimple की problem किस लिए होती है? Sebaceous glands और sweat glands जब ज़्यादा active हो जाती हैं, उनसे ज़्यादा secretion होने लगता है, तब acne का issue आता है. Adrenal gland secretes testosterone. दिस इज फॉल्स. जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो टेस्टीज सेक्रीट करती है. डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज. दिस इज ट्रू. लास्ट वन, बोथ द ओवरीज रिलीज 2 eggs ईच मंथ. नो, एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है. Children, next is very short answer type question. First question, which glands are responsible for acne in teenagers? So sweat glands and sebaceous glands are responsible. Question number 2, how does the voice of boys change during adolescence? Answer is due to enlargement of larynx. Question number 3, what is the target site in contest of hormones? Answer is target site in contest of hormones refers to the specific tissue or cell that are affected by a particular hormone positioned in the particular hormone. Next question, where are ovaries located and what are their functions? Answer is ovaries are positioned in the lower abdomen and responsible for producing estrogen hormone, which is responsible for production of eggs and physiological changes during the period of puberty in girls. Question number 5, write the ways by which HIV virus spreads. So HIV virus spreads from mother to child using infected syringe and through sexual contact with an infected person. Children, next is short answer type question. First question under this category. First, write the adolescence age in boys and girls. So adolescence age begins around the age of 11 and lasts up to 18 to 19 years of age. Question number 2, what do you understand by puberty? List 3 changes which occur during puberty in boys. And the answer is puberty is the stage of development when a child's body begins to mature sexually, leading to physical and hormonal changes that mark the transmission of adulthood. Changes like growth of facial and body hair, deepening of voice as larynx or voice box enlarges, and development of reproductive organs. Next is, where is the pituitary gland located and what is its function? Answer is pituitary gland is located at the base of the brain.
just below the hypothalamus. It is called the master gland because it regulates many other glands. Its function is to secrete hormones that control various bodily functions such as growth, reproduction and stress response. Question number 4. What determines the sex of a baby? Answer is the sex of a baby determined by the combination of sex chromosomes inherited from the parents. Especially it is the Y chromosomes, the presence or absence of the Y chromosomes that determines whether the baby would be male, means XY chromosome, or female, XX chromosome. Question number 5. Why are endocrine glands are called ductless glands? What is the target site? So endocrine glands are also called ductless glands because they releases hormones directly into the bloodstream rather than through ducts or tubes. So what is target site? So target site we have already done in very short answer type questions. So target site refers to the specific tissue or cell that are affected by a particular hormone. Next question, what is AIDS? How it is transmitted? So AIDS, it is caused by HIV virus which weakens the human immune system, making individuals vulnerable to infection and diseases. इसमें हमारा HIV में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और हम और बहुत सारी डिजीजेस जल्दी जल्दी कैच करते रहते हैं. और सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इट इज transmitted? So it is transmitted from mother to child using infected syringe and through sexual contact with an infected person. Question number 7. Children height increases fast during teenage. Explain. So height increases fast during teenage due to the secretion of growth hormones during puberty. Due to this, increase in height is seen in both girls and boys. Question number 8. What is the function of the endocrine system? What is it made up of? Answer is endocrine system regulates various bodily functions by secreting hormones into the bloodstream. It is made up of glands such as pituitary, thyroid, adrenal and pancreas, which produces and releases hormones that controls the processes like metabolism, growth, reproduction and response to stress. Question number 9. Why is looking after physical health more important at the adolescent age? Answer is looking after physical health is more important at the adolescent age because it is a critical period of growth, hormonal balance and overall well-being. Question number 10. Why is the pituitary gland referred to as the master gland? So it is called the master gland because it plays a central role in regulating the functions of other endocrine glands in the body by producing and releasing hormones that controls their activity. Next is long answer type question. You need to answer these questions on your own. So children, that's it for this chapter. Hope you have enjoyed it and you will take care of yourselves, right? So bye and we will meet in the next class. Bye children.